शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ जनाब गौहर भट्ट साहब सियासत वाले और जनाब इमरान शफ़क़त साहब टेलिंग से, और इन्हीं के ऑफिस में बैठे हैं। और इनके ऑफिस में बैठे हुए थे तो लाहौर में, यानी कि एक मुझे हैदराबाद बार एसोसिएशन के जो कर्ता धर्ता हैं उनका फ़ोन आया कि उन्होंने एक कोई रेजोल्यूशन पास की है। मैंने पूछा कि जनाब वो क्या रेजोल्यूशन है, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको भिजवा रहा हूँ। और जब वो रेजोल्यूशन पढ़ी तो मेरे भी 14 तबक रोशन हो गए कि ये एक वाक़तन बहुत ही इम्पॉर्टेंट मामला है। अभी आपने देखा होगा कि इलेक्शन के मामलात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस लिया, जबकि हाई कोर्ट्स के अंदर वो मामलात पेंडिंग थे। अब ये जो करारदाद है, इस करारदाद के अंदर एक बड़ा मुतालबा किया गया है, और वो ये मुतालबा है कि पाकिस्तान का आइन जो है वो फेडरेटिंग यूनिट्स के ऊपर मुश्तमिल है, यानी कि एक वफाकियत है, चारों सूबे जो हैं वो पाकिस्तान के हैं। तो इसमें इसी तरह से काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें मुसावी नुमाइंदगी है हर सूबे की। तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी ये जो एक सूबे की अददी बरतरी का गलबा है, इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से जो है वो और मसाइल पेश हो रहे हैं। और बिल्कुल जैसे सेनेट के अंदर मुसावी नुमाइंदगी है अरकान की, उसी तरह हर सूबे की से मुसावी, यानी एक जितने जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये कितनी अहम बात हो सकती है, इस पर बात करते हैं। तो पहले इमरान शफ़क़त साहब तादिद को गुफ्तगू शुरू करिए या भट्ट साहब बट लड़दा फिर बात ना। हाँ अच्छा चलो ठीक की करदा भट्ट लड़दा बात भट्ट साहब तुम लड़ते क्यों? ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਕੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਗਵਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ, ਸਮਝ ਆਈ। लेकिन मैं ये समझना जवाबी बहुतान कि भुगतान है। अच्छा, जवाबी भुगतान है, मतलब ये पहला भुगतान सी, इनकी बात से ये साबित हुआ कि पहला भुगतान था। जवाबी बहुतान है, मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा, लेकिन ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपने उठाया, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा इस वक्त रेलेवेंट है वो ये है कि अब ये जो साहब इस वक्त उमर अता बंदयाल साहब बैठे हैं, जिसको मेरे समेत तकरीबन आधे से ज़्यादा पाकिस्तान हम ख्याल जज कहता है, हम ख्याल चीफ जस्टिस कहा जाता है, वो उनके बाद एक चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फाइज़ा साहब, जिनके बनने का इम्कान है और जिनको रोकने का सारा पिट स्यापा पे आया है। ठीक है, इस वक्त सारा जो अज़ाब है वो ये है कि किसी तरह वो रुक जाए। और ये जो बात है ये बड़ी सीरियस है, इसलिए मैं इसको बताना चाहता हूँ ये कोट करके कि ये अमानुल्लाह कनरानी साहब ने की, और अमानुल्लाह कनरानी साहब सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रहे, और ये इन्होंने को मतलब कमरे जवाड़ के नहीं की थी, बाकायदा एक सेमिनार से खिताब करते हुए लॉयर्स कन्वेंशन के। अब इतना खौफनाक इल्ज़ाम अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आ रहा है कि वो बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान का बंदा चीफ जस्टिस ना बने। आपको याद होगा इससे पहले एक इल्ज़ाम कुर्द साहब ने भी लगाया था, एक बम धमाके में वहाँ पर जितने सीनियर लॉयर्स थे पूरी की पूरी खेप जो है वो कितना खौफनाक वाक़या था। और कुर्द साहब ने ये बात जो जिसको कहते हैं ना लॉयर्स की एलीट जो थी, एलीट और जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बिलीव करती उनको इस तरह से किया गया था। और अली अहमद कुर्द साहब ने इस बात को पर बाकायदा जड़ा ना रूला पाया सी। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि सर पाकिस्तान के उन हिस्सों से आने वाली जो आवाज़ है ना, उसको हम बलूचिस्तान की आवाज़ कहते हैं, हम उसको सिंध की आवाज़ कहते हैं, हम उसको पेशावर की आवाज़ कहते हैं। लाहौर उठने वाली आवाज़ में कहते हैं पाकिस्तान की आवाज़ है। ये जो ज़्यादती करता है ना मीडिया हमारे समेत, ये वो जुल्म है जिसके नतीजे में पहले पाकिस्तान दो लख्त हुआ तो भाई जे बाज ना आए ना तो वो काम रिपीट भी हो सकता है। आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि 4 सूबे 4 फेडरेटिंग यूनिट्स हैं और वहाँ पर बराबर नुमाइंदगी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं एक बात और करूँ कि यार तुसी जम्मे पंजाब चो हैगे, तुसी पंजाबी हो, ठीक है, सिंध के डोमिसाइल तो कभी सैनेटर बन जाते हो जाके यार, ठीक है, कभी आप वहाँ पे जज बन जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जाके। ये क्या चला गुंजाइश है ना कि आप अपना डोमिसाइल चेंज कर सकते हैं? नहीं सर, डोमिसाइल नहीं चेंज होता। हाँ, हो सकता है, बनवा सकते हैं आप, चेंज कर सकते हैं।
तो ये तो उससे बड़ी ज्यादती है। आप डोमिसाइल नहीं चेंज होना चाहिए, क्योंकि जो डोमिसाइल चेंज होता है तो फिर जरदारी साहब भी करा लेना। नहीं नहीं भट्ट साहब देखो ना, बात यह है कि आप जाके दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी भी तो ले लेते हैं ना। नेशनलिटी लेना एक अलग नहीं बात नहीं है। ये उसी तरह की गल ही है। नहीं नेशनलिटी लेना एक अलग बात है, रहते आप सेकंड ग्रेड सिटीजन ही है। नहीं नहीं वो बेशक आप सेकंड रहें थर्ड रहें, ये और मेरा ख्याल है कि हमें एक दूसरे को इतना बर्दाश्त भी करना चाहिए, इतना हक भी होना चाहिए। ये कानून बुरा नहीं है, ठीक है कानून, लेकिन जो अब ये कानून देखे ना कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बदनीति भी के साथ जो हरकतें होती है ना कि पूरी प्लानिंग दे नाल, वो एक ज्यादती है। अच्छा मैं आपको एक ना थोड़ी सी मौजू से मैं हट नहीं रहा, जो बात की थी ना कि जी कि रिपीट भी हिस्ट्री हो सकती है बांग्लादेश के हवाले से। यहाँ पर पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोग इस गलत फहमी का शिकार हैं कि जी उधर के मामला और थे, वो हमारा ज़मीनी राब्ता बड़ा नहीं था, सप्लाई लाइन नहीं थी, ये भी, तो वो दुश्मन जीत गया। और भाई दुश्मन तब जीतता है जब अपने आप के ख़िलाफ़ हो जाए। तो ये कोई किसी गलतफहमी में ना रहें कि जी के हम जो चूँकि जोग्राफियाई सरहदें, सप्लाई लाइन जो है वो यहाँ पर उस तरह से तातुल का शिकार नहीं होगी तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये सोच नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ये पाई जाती है। नहीं ये मैं मौजू से वो हटना जाहिर चाहूँ। है कि वो बड़ी एक लंबी चौड़ी उसके ऊपर चीज़ें हैं कि क्यों लोग आपस में जुड़ के क्यों रहते हैं, उसकी वजह उनके हकूक हैं जो उनको आपस में, या इंसाफ है, या वो चीज़ें हैं जो उनको जोड़ के रखती हैं, मसावत का है। एक घर में ना जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना हमारे, एक घर में अगर नाइंसाफ़ी इस लेवल की होनी शुरू हो जाए मुआशी, ठीक है ना, घर टूट जाते हैं। घर टूट जाते हैं, बिल्कुल ठीक। घर और अच्छा दुकाना वैसे टूटते हमारे सामने। लेकिन ये देखें ना, ये पै दर पै होता रहा है कि हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं वहाँ पे एक सूबे की, मैं नहीं उस पर बात करता, उनका ताल्लुक जो है वो वहाँ से ज़्यादा, हमेशा तादाद ज़्यादा रही है, प्रैक्टिस है। नहीं नहीं वो पंजाब के हैं, पंजाब के हैं। अभी अब इसके कितने पीछे सर गिने जरा। जनाब बंदयाल साहब, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब कराची के डोमिसाइल से हैं मेरा ख्याल है, ठीक है, एजाजुल एहसन साहब, शाहिद वहीद साहब, आयशा मलिक साहबा, नकवी साहब, नकवी साहब, 7 हो गए और मेरे जहन च कोई आ नहीं रहा। हाँ तो इस वक्त कितने हैं? 15। यानी आप मतलब और केपी से इस वक्त सिर्फ एक जज हैं, जस्टिस यहिया अफरीदी। बलूचिस्तान से 2 जज साहिबान हैं, मंदुखेल साहब और काजी फैज़ ईसा साहब। और सिंध से जो है वो आपने देख ही लिया वहाँ पे जो है, सिंध के साथ बहुत ज्यादती है, और वहाँ के चीफ जस्टिस जो है वो सिंधी है, सिंधी है, उसको नहीं ले रहे। और ये बात सर लेटर्स के ये अंदर बड़ी खौफनाक बात लिखी है, जा चुकी है ये खौफनाक बात कि है। आप इस तरह से ना करें। यार फिर एक काम करो, काम में यह करना चाहिए कि आप सिंध में भी जो है वो पंजाबी रखें, डोमिसाइल चेंज करवाएं, बलूचिस्तान में और इलेक्शन भी सिर्फ पंजाब से कराओ। पंजाब तख्त दी लड़ाई है पंजाब, उन्होंने किया जी है कि सिर्फ पंजाब ही इलेक्शन करांदा रोला। देखिए केपी कोर स्टेट का एक कोर पार्ट होता है। ये एक फिलोसफर ने मुझे ये बात बताई थी, वो मैटर करता है। अगर वो आपने ठीक रखा, उसकी लगामें आपने खींच के रखी, सीधा रखा, बाकी मुल्क ठीक रहता है। अगर कैलिफोर्निया अगर आपका ठीक है, वो कोर पार्ट है ना अमेरिका का, वो अगर ठीक है तो फिर सारा कुछ ठीक है। तो इसी तरह जो पंजाब है, लाहौर है, ये अगर ठीक रखा आपने, मैं कहा यार अल्लाह का वास्ता यार, अच्छा नहीं ये इस तरह नहीं चलता। मैं इस पे वापस आ जाए ना कि ये कितनी, देखें सिंध से ये आवाज उठी है, सर एक सिंधी बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान, हाँ? इस वक्त सिंध से सिंधी जज एक नहीं है, उर्दू स्पीकिंग जज हैं। अच्छा मैंने जो इंदने गालबन, मैं उर्दू स्पीकिंग जो मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, किसी की दिल आज़ारी मकसद नहीं है। हम सबसे ज़्यादा इस वक्त जो स्टेट की पॉलिसी है वो है पंजाब पॉलिसी। आप देख लें ना, मतलब 7 जज जो ही ना, तो लिहाजा जो है ना, अच्छा, हम किसी नस्ली तासुब का शिकार नहीं है। लेकिन सिंधियों को इग्नोर करने की कोई तो वजह, कोई लॉजिकल रीज़न दे दें। क्यों? मतलब वो पढ़ते नहीं, स्कूले नहीं जाते ना, कानून एक बरोही की सी, दूजे तीजे शरीफुद्दीन पीरज़ादा क्या था। अगर आप कहते हैं कि रवायत नहीं है वहाँ पर कानून पसंदी की या कानून को समझने की, तो ये बात, ये लॉजिक भी गलत है। मेरा ख्याल है कोई लॉजिक है ही नहीं, कोई सिवाय इसके कि वो मैनेज नहीं हो पाते। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब ये भी है ना बट साहब, देखें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो या सूबों का कोई कोटा होगा, नहीं लिखा हुआ। तो लेकिन एक जो पैरिटी का प्रिंसिपल है कि भाई अगर 2 सूबों के अंदर झगड़ा हो जाता है या
वफाक के अंदर और सूबे में झगड़ा होता है, कोई तनाज़ा, उसका फोरम जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, 1843 की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है। तो वहाँ पे फिर ज़ाहिर है अगर सूबों का है तो उस सूबे के जज साहिबान भी वहाँ पर हों और बाकी भी हों मिल मिला के, तो फिर वो एक हो। ये वफाकियत का जो जौहर है वो तो है मुतनासिब नुमाइंदगी का, हर उस फैसले पे जहाँ पर सर तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं है? अच्छा नहीं, अच्छा मैं आईनी आपसे इदारा है ना। नहीं मैं तो इस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में है। मैं तो मतलब इस- आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम की बात कर रहे हैं। मैं तो इस बात से सेनेट को कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है नहीं कौन से मामलात पे जो वफाकियत से वफाकियत मुतल्लिका से हों रिलेटेड है, या ठीक सियासी सियासत से मुतल्लिका हो, फिर तो बात समझ में आती अच्छा, अब है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है देखें, ये जो मैंने कहा ना कि पंजाब विच जम्मण वाले जड़े ना वो पंजाब विच ही भाएं जज बड़न मेहरबानी करन, या सिंध में रहने वाले जो सिंध से ही आए। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब पंजाबी थे, ये बात किसको नहीं मालूम, लेकिन वो बलूचिस्तान के कोटे पे आए थे। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो पाकिस्तान अगर को, आपका खानदान पार्टीशन के बाद सेटल्ड है वहाँ पे मेरी किसी बात सुन सूबे के लेना, अंदर, नहीं सर ऐसे ये बात तो नहीं है, देखें मतलब- अभी सिंधी स्पीकिंग की बात हुई ना, आप नहीं, मेरी बात सुन ले सर, पहले मेरी बात सुन। आबादी आनी जानी नहीं, नहीं, रहती नहीं, है। नहीं, अगर आप नहीं, रिस्क कमाने के लिए नहीं, जाते रिस्क हैं कहीं कमाने तो के आप लिए- उसका ये राइट कैसे सर वो कर सकते हैं? मैं ये गुजारिश करता हूँ, देखिए इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की मिसाल मैंने सिर्फ इसलिए दी कि वो शख्स वो है जिसने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान टूटने के बाद अगर किसी ने पहुँचाया ना, वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने पहुँचाया। वो कैसे, एक सवाल है सर। ये जो 2 रिकॉर्डिक और वो जो मंसूबे थे वो स्टील मिल, हाँ, नहीं, कार के ये किसने स्टे किए? अच्छा अब सुनते जाएं, गल इतने मुकड़ी कोई नहीं जे। LNG के लिए सिर्फ पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में एक टेंडर हुआ था शाया, कि इश्तिहार आया था कि टेंडर पर हो, जिस जो ये सप्लाई कर सकता है। उस पर हमारे एक जर्नलिस्ट भाई ने खबर दी, एक मालक ने छापी और अगले दिन स्टे हो गया। भाई उस तो बाद अज तक LNG क्राइसिस ही भुगतने पे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये शख्स जो है, देखिए आप, मैं लाहौरियां यार, गलतियां सबने की हैं, इसमें गलती कोई नहीं बात है, हाँ। वो सर बुनियाद ही गलत है ना। जेड़ा बंदा पंजाबी हो के बलोचिस्तान के कोटे जो आ रहा है, वो बंदा है ही गलत, वो ठीक हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं हुआ। एक बंदा बलूचिस्तान में पैदा हुआ सर बिल्कुल वो नहीं हुआ ना बलोचिस्तान में पैदा। वहीं पैदा और तो बच्चे तो पैदा हुए ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਰਾਣੇ ਸਨਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਯਾਰ ਉਹ। हाँ, यार नहीं, सो लेकिन वट यार वो अमेरिका उनके- ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ मैं कहना मैं और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ सर जी that- ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਸਟ अगर इस बात पे जाएं तो फिर सिंध की तो चंगी भली नुमाइंदगी है इसलिए सुप्रीम कोर्ट दे विच। कौन सी सिंध में तो बड़ी, सिंध की तो अच्छी खासी नुमाइंदगी है। बल्कि 2 समधी भी ने हाँ आहो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और हसन अजहर रिजवी साहब जो हैं आपस में समधी भी हैं। समझी भी। अच्छा 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 सॉरी 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 नहीं नहीं बात ये है कि वो देखें वो बात ये है कि वो जो महाजर है ना वो जो उनको आपने अलहदा से शनाख्त नहीं दी हुई, लेकिन वो अपने आप को वो मुतालबा है उनका और उनको आप उसी तरह ट्रीट करते हैं और मतलब देखिए, महाजर वैसे भी और जाएंगे सिंध ना, तो सर मेरी गल सुनो, मेरे ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਚਲੋ ਅੱਧਾ ਖਾਨਦਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸਲ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਜਰ ਹੋਏ। शहरी और ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਭਲਾ? शहरी नहीं नहीं सर ਜ਼ੁਬਾਨ और सर ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ और कल्चर ਦਾ ਫਰਕ है यार। इस तरह नहीं हो सकता। आप वो आगे जो भी है अब वो पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन लेकिन पाकिस्तान के उनको चारों हम सूबों को बांध के रखने वाली चीज तो कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन में और कोटा कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम रखा और हुआ है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो वफाकियत का एक प्रिंसिपल है कोटा सिस्टम कि रखा जहाँ हुआ पे ऐसी चीज हो वहाँ पे बराबरी हो, मुसावत हो। तो ये करना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए इसमें। नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुने अब आप सुने अब हूँ तुम मेरी फील्ड से आ गए हो ना। हाँ दसो। तो लेकिन ये आर्टिकल 176 क्या कहता है, वो तारीफ देता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि चीफ जस्टिस और दीगर जजेस जिनकी तादाद मजलिस से शूरा या पार्लियामेंट जो है वो एक्ट के ज़रिए मुकर्रर करेगी। यानी कि चीफ जस्टिस और बाकी 15 या 16 जजेस की तादाद जो है वो मुकर्रर हो सकेगी कैसे? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए से। तो पार्लियामेंट जो है वो एक एक्ट के ज़रिए से अगर
ये अमेंडमेंट कर दे कि हर सूबे से बराबर बराबर लिए जाएंगे, हाँ तो हो हाँ जाए। तो ठीक है, ये मसला कानून हल साजी, है। हाँ ठीक है, कानून साजी होनी चाहिए। मैं तो इस बात लेकिन सर नहीं करेंगे। इस बुनियादी सर, फलसफे ये- से इख्तलाफ नहीं कर जब रहा। तक पब्लिक प्रेशर ही ना पड़ेगा, जब तक सिंध, बलूचिस्तान और जो KPK है, हमारे तीनों सूबे, वो खड़े नहीं ना होते और इस पर बकायदा एक तहरीक नहीं चलाते, कोई नहीं करेगा। अच्छा, नहीं, उसकी इसके ऊपर वजह मेरा- पता क्या है सर? इसकी ये जो पार्लियामेंट में जो कानून साजी हुई है ना, प्रोसीजर एंड वो की है जी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, सर उसको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल नहीं है। ये बात लिख लीजिएगा आप, क्यों नहीं, और ये साबित होगा वो इसलिए नहीं, और वो उड़ भी जाएगा इस वजह से। ये उड़ा देंगे बंदयाल साहब, उड़िया ही पे है ना। अच्छा क्यों क्यों? अच्छा, उसमें इसलिए एक कि और वो एक और single- पैन आपने सर, पता है, handle एक करना सौखा सौखा काम है। आपने पता है क्या हुआ, क्या सौखा काम। एक और बिल भी आ गया ना, 188 के अंदर भी उन्होंने वो डाल दिया, आज सेनेट से उसकी मंजूरी हो गई वो वाला कि वो अपील वाला जो है, तो वो उसी ठीक है ना? देखिए अच्छा नहीं, अब मैं लेकिन बंदयाल दे ਹੁੰਦਿਆਂ नवाज शरीफ वाला काम नहीं होना। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, कोई नहीं, 6 महीने इंतजार कर लेंगे। कोई गल नहीं। अच्छा हाँ अच्छा लेकिन उसके बाद भी कोई एश्योरेंस नहीं, है नहीं, ना, आपको बात ये मेरी गल सुनो, देखो ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਜਾਹਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। पाकिस्तान मैं एक्चुअली हाँ नहीं इंज ही कहना नहीं चाहिए। नहीं वो इंज कह लो, अच्छा, इंज लेकिन ही कहना सर चाहिए। ओके चलो जी, ये पाकिस्तान की लड़ाई है देखो जिसको जी, मेरी 3 गल सूबों ने सुनो, लड़ना है। नहीं सारे ने लड़ना है। नहीं सर, पंजाबी नहीं लड़ता। इसी बोलने में ओए, वो तीनों सारे- पंजाबी बैठे हैं, जो आज इसी सारे चुकने पे हैं। सर हमसे और ज्यादा जी- ताकतवर वो लोग हैं। नहीं होर सी बाहर निकल गई सर बट्टे ਅਸੀਂ मारने। ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਜਾ ਵਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਰ ਨਾ ਉਹ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਹਾਂ। ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, तो दे नहीं रहे। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਠਾ ਲਈਏ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। नहीं सिंधी आया उन्हें जरूर भाओ, और सिंधी ਨੂੰ बल्कि लाल रंग पाया, वैसे इनकलाबी जी। इमदाद सोमे साहब आए, आपकी जो है ना नहीं, वो वो frame दे जी। नहीं वो तू असल but- में टेक्निकल इश्यूज है। हाँ बट तो पीछे आ गए भाई। नहीं वो भट्ट साहब का बहुत शुक्रिया जनाब, कुर्बानी हमेशा पंजाब देता है, ये बात तो है ना, आप माने ना आप इस बात बट तो वैसे भी देते हैं। भट्ट साहब ये कौन सी कुर्बानी की बात? कुर्बानी भट्ट साहब से, भट्ट साहब। अच्छा, गुफ्तगू ये हो रही थी आपके आने से पहले, वो ये थी कि हैदराबाद बार एसोसिएशन की तरफ से एक रेजोल्यूशन पास हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की तश्कील 9 की जाए, और उसमें जिस तरह सेनेट के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर बराबरी नुमाइंदगी है, मुसावी नुमाइंदगी है, उस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हर सूबे से बराबर जज लिए जाए। देखिए इसके लिए इमदाद साहब एक मिनट, मैं आपकी इजाज़त से, एक हमारे व्यूवर हैं, हम सब चूँकि वो है ना जमहूरियत पसंद टैब जड़ी मखलूक है ना, उनके सुनने वाले भी सारे उसी तरह देने साढ़े अर्गे ने। एक बुजुर्ग हैं 80 साल के, उनका नाम है सरवर, उन्होंने ये मुझे वॉइस नोट भेजा हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मुझे भी फोन आता है सरवर साहब का। आया उन्होंने ये वाली बात कही थी कि कोटा क्यों नहीं हो सकता है यार सारे सूबे आंदा सुप्रीम कोर्ट दे विच। बराबर क्यों नहीं हो तो सकती? ये मैं मुसावी चाह रहा था नुमाइंदगी कि क्यों? ये- तो इसके लिए क्यों एक सूबे के जज जो है वो रवायती बुनियाद के ऊपर हम पे ठोस दिए गए कि ये रवायत है। मीसा की जमहूरियत में इसका हल दे दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वो सेनेट की तरह का ही एक इदारा तो बनना था, मसावी नुमाइंदगी थी। अगर फ़र्ज़ कर लें कि उसके जज साहिबान जो हैं वो अपना 10 थे, फ़र्ज़ कर लें, तो वो सारे सूबों से बराबर बराबर हो गया, 8 थे, और फिर मेरा ख्याल है एक फेडरल, तो ये उसमें वो जो होता है ना, वो अपना क्या कहते हैं उसको, 7 और 9, ताकि वो टाई ना हो जाए। तो ये फार्मूला मिसाक जमहूरियत में है, और सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ अपीलें सुनने का हो। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हमारी अलग होनी चाहिए, ये था। अब इसमें अगर आप सुप्रीम कोर्ट में करेंगे तो शायद ज़्यादा इशू आ जाएगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में देखें, उसमें ठीक है, लेकिन फार्मूला एक ठीक हम है। शरई अदालत वाला ना वो मैं ठीक है, मैं वो ठीक- भुगत अच्छा, रहे मैं हैं। आपको एक वाकया बताता हूँ। जो पॉलिटिशियन है ना वो हमसे ज्यादा समझदार हैं, उनको ज्यादा मैं आपको चीजों बात का बताता इदराक हूँ, होता है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसे नहीं, सुप्रीम एक्ट ऑफ कोर्ट पार्लियामेंट के जरिए जजेस की तादाद जो है वो बढ़ाई जा सकती है, और उसके अंदर कहा जा सकता है कोई कि अगर इतने इतने अगर बराबर हो। अगर हमें लगता है कि यार ये अभी आप अगर अपील का कानून पास करें तो ये भी हो सकता है। एक और अदालत बढ़ा लो, एक अदालत तो तंग है, एक और 18वीं तरमीम और NFC के बाद पंजाब की तरफ उंगलियां उठना कम हो गई हैं। नवाज शरीफ साहब से मैंने इंटरव्यू किया था जलावतनी के खात्मे के बाद, जब वो आए थे ना 2007 में, तो उसके बाद मैंने उनका इंटरव्यू किया था। मैंने सवाल किया था सादा सा कि फ़ौज के ऊपर ये जो इल्ज़ामात आते हैं, या फ़ौज कम अज़ कम पॉलिटिकल कैरेक्टर से कब बाहर निकलेगी। मियाँ साहब ने कहा था कि जो हमारे कमीशन ऑफिसर हैं सारे सूबों के बराबर होने चाहिए,
ये नवाज शरीफ ने ऑन रिकॉर्ड, मैंने KTN के लिए इंटरव्यू किया था। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो फिर जहाँ जहाँ अपना मसाइल हैं, जहाँ जहाँ खामियां हैं, या हमें लगता है कि यार कहीं ना कहीं हम कोई गड़बड़ हो रही है, तो उसका कोई ना कोई हल निकल सकता है, ताकि हम आगे बढ़ें। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब दुनिया के बाकी ममालिक की तरह हम बेहतर हो जाएंगे तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं होगी। इसीलिए इमदाद सुमरो साहब ज़रा मुश्किल होता है कि लोगों के मफादात जो हैं वो बड़े खौफनाक हद तक होते हैं, और वो देखो ना सुप्रीम कोर्ट की हुई जा रहे हैं। कुछ हो रहा है आज, जो कुछ हो रहा है, ये 18वीं तरमीम NFC की वजह से हो रहा है जी, वो क्योंकि उसके जो फ़ायदा उठा रहे थे मजबूत मरकज़ का। और खान साहब ने आने सारे क्या 5,000 बंदा लटकावांगा, 18वीं तरमीम खत्म करांगा, राहिल शरीफ ने सदारती निज़ाम ले राहिल शरीफ ने ब्रीफिंग ये दी कि 18वीं तरमीम तो वफाक के पास पैसे नहीं होते, उसी की करिए ये है वो है। शेख मुजीब के चेनुकात से ज़्यादा खतरनाक है। उन्होंने तो ये पढ़ाया ना लोगों को, इसी वजह से फिर वो कहते हैं आपने हमें फाइलें और दिखाई। इमरान खान साहब को मैं उनकी याद दहानी के लिए अर्ज करूं कि ये 18वीं तरमीम की बरकत है कि अजे तक बचे हुए हैं। जी, अगर 18वीं तरमीम ना होंदी तो भाएं ने कदों दे पकौड़े इन्हां दे बन गए होने सन। चले, बहुत शुक्रिया आप दोनों भाइयों का। जेल भिजवा देना सिरानू। तो जनाब, ये वाक़तन सोचना चाहिए, और हम तो एक आवाज़ ही बन सकते हैं या एक उसके ऊपर अपनी राय दे सकते हैं। जाहिर है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं उनको देखना चाहिए कि अब जो है वो इस हद तक चीज़ें जो हैं वो वहाँ तक चली गई हैं, और उसकी वजह मुसलसल होने वाली नाइंसाफ़ियाँ। लेकिन एक तरफ अगर हम ये देखते हैं कि जनाब पंजाबी जजों की वहाँ पे अक्सरियत है, तो ये भी देख रहे हैं हम साथ में कि पंजाब के वज़ीर-ए-आज़म के साथ वो पंजाबी जज कर की रहे हैं। शरह दस्तूर से AQS लाइव से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। बड़ी औखी गल